जब से वोट पड़ा है, इनके बूथों पर आने वाले समय में और फिरोजाबाद में भूत नाचेंगे, आदमी नहीं दिखाई देगा। जब हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो बताओ आरक्षण कहां मिलेगा आपको। और जब से ये आए हैं, इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए। आप पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, और रेलवे स्टेशन के आसपास की जितनी भी रेलवे की जमीन है वो बेच रहे हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य का तो है ही है, साथ ही साथ आने वाले समय में इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें और आपको ये संविधान दिया, और संविधान से हमारा देश चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश हो रही है, हो सकता है ये सत्ता में आ गए तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी ये बदल सकते हैं। इसलिए जहां संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान और लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? पहला दूसरा चरण आपके पड़ोस में वोट पड़ा था। अब तो आपको पता लग गया होगा कि 2 चरणों में गठबंधन ने शतक मार दिया है, और तीसरे चौथे तक गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये खबर है कि नहीं है आपको? और ये उत्साह और जोश बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये मैं तीसरी सभा कर रहा हूं जिले की। इतना ऐतिहासिक समर्थन हमें कभी नहीं मिला। इसलिए किसान भाई, नौजवानों, हम आप सबसे विशेष अपील कर रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करना। इन्होंने शायद झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, और अगर इन नेताओं के भाषण सुनोगे आप, तो इनके जो छोटे वाले नेता हैं, जो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपकी आय 2 गुनी हो गई, आलू की पैदावार की कीमत मिल गई आपको, और डीजल पेट्रोल जिस तरीके से महंगा हुआ है, आज आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और जब से ये आए हैं, इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए। आप पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, और रेलवे स्टेशन के आसपास की जितनी भी रेलवे की जमीन है वो बेच रहे हैं, और पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिए, और ये इसलिए बेच रहे हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
जब हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो बताओ आरक्षण कहां मिलेगा आपको? जब हर चीज बिक जाएगी तो बताओ हमारा कहां है आरक्षण? हमारा आपका है आरक्षण? तो इसलिए इनसे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और जब से वोट पड़ा है इनके बूथों पर आने वाले समय में और फिरोजाबाद में भूत नाचेंगे, आदमी नहीं दिखाई देगा। ये जो लोग जो दावा कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, उन्हें हम कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे घरेलू बिजली के बिल 300 यूनिट माफ होंगे। किसी को 300 यूनिट का बिल नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। ये जो अभी याद दिला रहे थे हमारे जयंत चौधरी जी कि ये गर्मी निकालने वाले घूम रहे हैं, ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इस बार टूंडला वाले इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ इनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये हम मान लें कि राकेश बाबू इस बार जीत के जा रहे हैं। राकेश बाबू को जिताओगे और ये जब जीतेंगे तो सरकार बनेगी, समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनेगी। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि शहर के बीचों बीच भर्रा नाला जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है, अगर इसको चौड़ा कर करके अच्छा बनाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार और गठबंधन की सरकार बनेगी तो इसको बनाने का काम करेंगे। वहीं रेलवे फाटक को जोड़ने वाली रेस्ट कैंप्स के लाइन पार में तमाम हमारे गांव के लोगों के लिए कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, फंसे रहते हैं। उनको सुविधा देने के लिए अगर रेलवे ओवरब्रिज बनाना पड़ेगा तो आने वाले समय में रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम करेंगे। हमारे तमाम टूंडला के साथी जानते होंगे, जब पिछली सरकार थी तो यहां पर हम लोग एक बड़ा हवाई अड्डा बना रहे थे। वो हिरणगांव वाले जानते होंगे, हमारे निषाद समाज के लोग। मैंने प्रस्ताव दिया था और वो ऐसा हवाई अड्डा होता, न केवल टूंडला में होता, फिरोजाबाद के लोगों को जो यह कांच का कारोबार करते हैं, न केवल हमारे देश के बाजार में उनकी चीजें बिकती हैं, बल्कि इतना अच्छा कारोबार है कि चूड़ियों से लेकर के और चीजों का कारोबार जो होता है वो दुनिया में यहां से जाता है। इसलिए हवाई अड्डा बन जाता तो यहां के एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को, कारोबार करने वालों को सुविधा मिल जाती। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, भाजपा की पिछली सरकार ने हवाई अड्डा नहीं बनने दिया था, जो न केवल फिरोजाबाद के लिए होता बल्कि आगरा के लिए भी बड़ा हवाई अड्डा बन जाता। समाजवादी सरकार बनेगी तो फिर दोबारा प्रस्ताव वहां का पास करने का काम हम लोग करेंगे, जिससे टूंडला, हिरणगांव और फिरोजाबाद का नाम दुनिया में दिखाई दे कि हां यहां पर हवाई अड्डा है। नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं, इन्होंने बहुत धोखा दिया आपको और 5 साल तक इंतजार करते रहे आप कि आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं दिया। आप 5 साल इंतजार करते रह गए। अगर इस बार चूक गए तो 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल और इंतजार मत करना। समाजवादी सरकार बनेगी तो गर्मी निकालने वालों से कह के जा रहे हैं, फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करें।
न केवल फौज में और पुलिस में नौकरी, बल्कि 11 लाख पद खाली हैं जो अभी तक भरे नहीं गए हैं। उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। पुरानी पेंशन बहाल होगी। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, वो पुरानी पेंशन भी बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर हर महीने फ्री पेट्रोल दिया जाएगा और वहीं ऑटो वालों को 3 लीटर डीजल और 6 किलो सीएनजी दे करके उनकी भी मदद करने का काम करेंगे। हमारे जो गरीब किसान हैं, जिन्हें सरकार ये खाद नहीं दे पाई, डीएपी नहीं दे पाई, उनको 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया को देने का इंतजाम होगा। आवारा पशुओं से परेशान, अगर हमें कोई गौशाला बनानी पड़ेगी, सुधार करके गौशाला बनाएंगे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, बताओ वो जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अभी ठीक कहा जयंत चौधरी जी ने कि इसी जिले में एक परिवार के पिता और पुत्र को, बताओ, सांड ने जान ले ली। ये सांड से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ये बताओ, सांड तक नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बताओ नौजवानों को लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर कब दे पाएंगे? अपनी गरीब माताएं बहनें जो हैं, इनको पेंशन देने का काम होगा। पहले तो 500 रुपए हम लोग पेंशन दे रहे थे, इस बार 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। बहनें हमारी जो पढ़ाई में आगे जाएंगी, उनको 36,000 रुपया महीना देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी इन तमाम वादों को पूरा करेगी और गठबंधन का साथ लेकर के सरकार बनाएगी। आपसे हम निवेदन अपील करने आए हैं कि इस बार साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। बताओ, बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? और अगर बढ़ाओगे तो उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमें अगर फिरोजाबाद के कांच के कारोबार के लिए, एक्सपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड्स और डिजाइन और कोई ऐसा फोरम बनाना पड़ेगा जहां समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशनों को देख सकें, तो उन एग्जीबिशनों को बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये मान लें टूंडला वालों ने जिता दिया राकेश बाबू को, अरे इससे अच्छा समीकरण क्या होगा, इससे अच्छा समर्थन क्या होगा? जहां महान दल साथ है, आरएलडी साथ है, जस्टिस पार्टी साथ है और साइकिल वाले साथ हैं। इधर सुना है बहुत अनाज दे रही है ये सरकार, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे, ये पहले राशन नवंबर तक था, जैसे ही चुनाव आ गया इन्होंने मार्च तक कर दिया और मार्च के बाद के लिए इन्होंने दिल्ली के बजट में पैसा नहीं रखा है। इसलिए हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ये राशन तब तक मिलता रहेगा जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, और न केवल राशन गरीबों को मिलेगा बल्कि गरीब का हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो। अगर पौष्टिक खाने के लिए हमें फ्री सरसों का तेल और घी भी देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसलिए इस चुनाव में मदद करिए। अगर भाजपा ही आए तो उनके लिए तैयार रखना एक चारपाई और अच्छी तरह बैठा लेना और वही गाना गाना कि भाई
क्या हुआ तेरा वादा वाला? बताओ, उनसे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? क्या क्या वादा करके गए थे आपसे? झूठ बोल के गए थे? तो इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन्हें हरा देना और राम बाबू जी को जिता देना, राकेश बाबू को जिता देना, यही हम आपसे अपील करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।